हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। कल हमने किया था ईमेल के बारे में, आज हम करेंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड मेजरमेंट्स। सिक्योरिटी और मेजरमेंट के बारे में। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर पॉसिबल डेंजर और रिस्क दैट कैन हार्म ए कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डाटा। मतलब ये एक डेंजर होता है जो कि, या फिर एक रिस्क होता है जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म करता है, आपके सिस्टम को हार्म करता है या फिर आपके डाटा को हार्म करता है। दे कैन कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है? थ्रू हैकर्स के थ्रू आता है। वायरस जो आपके फ़ोन में आ जाता है कई बार, उसके थ्रू आता है। मालवेयर जो आपको मालवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है, मैसेज आते हैं। उसके फिशिंग या फिर अनऑथोराइज्ड यूज़र जो होते हैं वो आपके डाटा को स्टील करते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई आपके डाटा को डैमेज कर रहा हो, मिसयूज़ कर रहा हो। ये सभी किस में आते हैं? सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं। मतलब ऐसे थ्रेट्स जो आपके डाटा को हार्म करते हो, आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हो, आपके नेटवर्क को हार्म करते हो, वो किस में आते हैं? सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं। और ये कहाँ से किसके थ्रू आते हैं? हैकर के थ्रू आते हैं, वायरस के थ्रू, मालवेयर, फिशिंग, अनऑथोराइज्ड यूज़र के थ्रू। जैसे आप वायरस अटैक हो गए, है ना, हैकिंग जो लोग कई बार आपका फ़ोन हैक कर लेते हैं, ये सभी किसमें? जो फिशिंग, जो फेक ईमेल भेजते हैं, वो सभी सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं। और सिक्योरिटी मेजर क्या होते हैं? दीज आर द स्टेप्स और मेथड यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर एंड डाटा फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। मतलब ये क्या है? ये प्रोटेक्शन है किनसे? सिक्योरिटी थ्रेट से। मतलब ये कुछ मेथड होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को, आपके डाटा को, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है किनसे? सिक्योरिटी थ्रेट से। ठीक है। और सिक्योरिटी थ्रेट मैंने आपको बता दिया, वायरस टैग जो भी आते होते हैं ना, वायरस टैग, हैकिंग, फिशिंग, डाटा थेफ्ट, ये सब सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं। और जो सिक्योरिटी थ्रेट से आपको प्रोटेक्ट करता है वो कौन कौन करते हैं? सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी मेजर्स के एग्जांपल क्या है? जैसे यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसे आप सॉफ्टवेयर देखोगे प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएंगे, जो कि आप इंस्टॉल करोगे तो आपके फ़ोन में वायरस नहीं आएगा। उसको यूजिंग फायरवॉल, जो फायरवॉल होती है जो कि डाटा इनकमिंग और आउटगोइंग को फ़िल्टर करती है। रेगुलर डाटा बैकअप, जो आप अगर रेगुलर बैकअप रखोगे तो वो अगर एक दिन कट भी जाएगा तो आपको ईज़िली वो मिल जाएगा। अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, आप जो भी फ़ोन में या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रखते हो उनको अपडेट करते रहना चाहिए। ओके। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है? इन सिंपल, पॉसिबल डेंजर टू योर डाटा, मतलब जो डेंजर आपके डाटा के लिए। और सिक्योरिटी मेजर्स क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज डेंजर। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इन डेंजर्स के अगेंस्ट। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, यूज, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या होता है? जो प्रोटेक्ट करता है हमारे डाटा को और हमारी इन्फॉर्मेशन को। किन से प्रोटेक्ट करता है? अनऑथराइज एक्सेस से, जो कि मतलब बिना मतलब के लोग जो आपके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं ना, जो जिनका कि आपको पता ना हो जो कौन है, लेकिन फिर भी आपके डाटा को एक्सेस कर रहा हूँ, उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। सिंपली ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? आपके डाटा और आपकी इन्फॉर्मेशन को। और प्रोटेक्ट कैसे करता है? कीपिंग यूर पासवर्ड सेफ, ये आपके पासवर्ड को सेफ रखता है। इनक्रप्शन फाइल, मतलब फाइल को इनक्रप्शन होने से इनक्रिप्टिंग रखता है ताकि आपको फाइल इनक्रप्ट ना हो। यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। उसके बाद आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या आता है? द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर डाटा। ये क्या करता है? ऊपर क्या था? सिर्फ डाटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन इसमें क्या है? ये कंप्यूटर नेटवर्क को एंड देयर डाटा को प्रोटेक्ट करता है, कंप्यूटर नेटवर्क के डाटा को। लाइक द इंटरनेट और ऑफिस नेटवर्क, जैसे मैं एयरटेल सिम यूज़ करता तो वो मेरे एयरटेल नेटवर्क को सेफ रखेगा। या फिर जियो वाले जो है तो उनको जियो का नेटवर्क को उसको सेफ रखेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। और कोई वाईफाई यूज़ करे तो वो वाईफाई को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। फ्रॉम इंस्ट्रक्शन मिस यूज और डैमेज, दिस इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग डिवाइस, डाटा एंड कम्युनिकेशन विद इन ए नेटवर्क। ठीक है, जो भी आपका नेटवर्क जो आप यूज़ कर रहे हो, है ना, वो उसको सेव रखेगा, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा और आप उस डाटा को प्रोटेक्ट करेगा। बहुत है नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैंने आपको बताया कि आपके डाटा और इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखता है अनऑथराइज एक्सेस से। तो उसमें कंपोनेंट है, किन तरीकों से आप उनको सेफ रख सकते हो। सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंटलिटी। इसमें क्या है? इंश्योर दैट डाटा इज़ नॉट असेस्ड बाय एन अनऑथराइज पर्सन। मतलब इसमें क्या इंश्योर होता है कि जो डाटा है आपका वो कोई अनऑथराइज पर्सन ना उसको असेस करे। ठीक है, मतलब आप किसी को भी ऐसे हर किसी को अपना डाटा शेयर ना करें। डोंट शेयर विद एनीवन, मतलब जो आपका डाटा है, जो आपका मेन डाटा, वो किसी के साथ शेयर ना करें। वो किस में आता है? कॉन्फिडेंटलिटी में। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। Ensure that data has not changed any and remain constant when transfer, store or processed, and it is not detectable by unauthorized user। मतलब ये क्या इंश्योर करता है कि जो डाटा है जो चेंज ना हो, तो एंड वही वैसा ही रहे, रिमेन कांस्टेंट रहे। जब आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका डाटा सेम रहना चाहिए। जैसे आपने हाई लिखा, किसी को हाई लिखा तो वो हाई से बाय नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए जो भी आप लिखते हो। ठीक है, वो कहीं कि कोई उसको प्रोसेस ना करे, कोई उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। जैसे आप कोई फोटो भेज रही हो तो कोई फोटो किसी और के पास ना जानी चाहिए। वो किस में आता है? इंटीग्रिटी में।
उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या है, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। मतलब इसमें आप क्या करते हो, पहले जो यूज़र होता है उसको उसकी आइडेंटिटी लेते हो, देन उसके बाद अपना एक्सेस देते हो। जैसे मैं कोई मेरी कंपनी में आएगा, जैसे कुछ तो मतलब जैसे मैंने कोई बैच लिया है, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो पहले मैं उस बंदे की आइडेंटिटी लूँगा कि तू एक्चुअली में है कौन, मतलब जैसे वो आधार कार्ड कुछ भी लूँगा, देन उसके बाद मैं उसको अपना एक्सेस दूँगा। उसको नेक्स्ट आता है access control, ensure that only authorized person can access specific network sources। मीन्स जिसने कोर्स परचेज, जैसे मैंने जिसने कोर्स परचेज किया है उसी को डाटा एक्सेस होना चाहिए। जैसे मैंने कोई बैच बनाया है आपके लिए, लोगों के लिए कोई कुछ भी बनाया, तो अगर जो जिसने परचेज़ किया है वो डाटा सिर्फ उसी को जाना चाहिए, बाकी वालों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने परचेज़ किया होगा ना। तो जो एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, ये मेरे हाथ में होता है कि मैं किस किस को एक्सेस दूँ उसका। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि जिस बंदे ने परचेज़ किया उसी बंदे को एक्सेस मिलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी। इसमें क्या है, इंश्योर दैट डाटा इज़ अवेलेबल टू ऑथराइज यूज़र व्हेन नीडेड एंड इज़ नॉट अवेलेबल टू अनऑथराइज यूज़र। ये क्या इंश्योर करता है कि जिसने डाटा परचेज़ किया जिस बंदे ने, उस बंदे को, उस यूज़र को वो डाटा उस अवेलेबल होना चाहिए जब उसको ज़रूरत हो। मतलब जब भी वो एक्सेस करना चाहे वो ईजिली उसको एक्सेस कर सके, और जो अनऑथराइज यूज़र है उनके लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद है प्राइवेसी। डाटा शुड बी प्राइवेट, डाटा को आपको प्राइवेट रखना चाहिए, एंड ओनली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल शुड बी एबल टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन। अब प्राइवेसी में आता है आपको डाटा प्राइवेट रखना चाहिए, और जो ऑथराइज पर्सन है, जैसे जिसने बैच परचेज की है, बस सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन चूज़ कर सकता है उसमें। उसके बाद आता है इनक्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू क्लिफर टेक्स्ट यूजिंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। इसमें क्या है, जैसे अब मैंने हाई भेजा किसी को, या कुछ भी मैं कुछ भी भेज रहा हूँ, तो वो क्या होता है, वो इनकोड हो जाता है ना। इनकोड किस में होता है, वो क्लिफर टेक्स्ट में, और क्लिफर टेक्स्ट में फिर देन उसके क्लिफर टेक्स्ट में क्यों होता है वो इनकोड, क्योंकि ताकि उसको कोई हैकर, कोई अनऑथराइज पर्सन है ना, वो इजीली उसको रीड ना कर सके कि एक्चुअल में है क्या। मतलब प्लेन टेक्स्ट को, जैसे मैंने हाई लिखा, उसको वो कोडिंग में कन्वर्ट कर देगा, वैसे 1 2 3 या किसी में कन्वर्ट कर देगा क्लिफर टेक्स्ट, जो कि रीडेबल नहीं हो, है ना। जो कि टेक्स्ट है जो रीडेबल नहीं होता उसको कहते हैं क्लिफर टेक्स्ट। तो ये इनक्रिप्शन में होता है। ताकि ये क्यों होता है, ताकि जो आप डाटा भेज रहे हो, प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हो, वो क्लिफर में भेज दो, ताकि कोई अनऑथराइज असेस उसको अनऑथराइज पर्सन उसको असेस ना कर पाए। उसके बाद डीक्रिप्शन। इसमें क्या आता है, द रिवर्स ऑफ इनक्रिप्शन कन्वर्टिंग क्लिफर टेक्स्ट टू प्लेन। उसके बाद इसमें क्या आता है, क्लिफर टेक्स्ट को प्लेन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जब जिस बंदे को आपने हाई भेजा है, तो अगर वो 1 2 में 3 में चला जाएगा, उसको नहीं ना पता लगेगा। तो फिर ये क्या करता है, डिक्रिप्शन में क्या होता है, जो क्लिफर टेक्स्ट होता है उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जब उस जो दूसरे पर्सन के पास पहुंचता है वो। बस जो बीच में जो प्रोसेस होती है ना, बीच में उसके बीच ये काम करते हैं, ताकि वो जो अनऑथराइज पर्सन है वो उसको ईजिली रीड ना कर सके। ठीक है, इसको लिखा भी है मैं, टेक्स्ट क्लिफर टेक्स्ट क्या होता है, स्क्रैम्बलेबल एंड अनरीडेबल टेक्स्ट आउटपुट दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन। और प्लेन टेक्स्ट क्या है, रीडेबल टेक्स्ट होता है। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो कि हमारे लिए डेंजर है, हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे डाटा के लिए। एनी पोटेंशियल डेंजर दैट कैन हार्म योर कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क और इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी ऐसा डेंजर जो आपके डाटा को, कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को हार्म करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को हार्म करता है, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं। थ्रेट्स कैन कम फ्रॉम पीपल। थ्रेट्स कहाँ से आते हैं, पीपल से भी आते हैं, सॉफ्टवेयर से भी आते हैं, नेचुरल इवेंट से भी आते हैं, एंड कैन लीड टू डाटा लॉस, थेफ्ट और सिस्टम डैमेज। मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे एनी सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म, स्टील डाटा और डैमेज ए कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस। मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो कि डिज़ाइन होते हैं हार्म करने के लिए आपके डाटा को, है ना, जो कि स्टील करने के लिए आपको डाटा को, या फिर डैमेज करने के लिए आपके कंप्यूटर को, नेटवर्क को, वो किस में आते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर में आते हैं। और मालवेयर सॉफ्टवेयर किस में आते हैं, वो आते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स में। और टाइप्स ऑफ मालवेयर अटैक्स, मतलब कितने टाइप के अटैक होते हैं, आजकल की जो AI टेक्नोलॉजी चली है उसमें कितने टाइप के तरह के होते हैं अटैक होते हैं। सबसे पहले आता है वायरस। वायरस क्या होता है, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट व्हेन एग्जीक्यूट इंसर्ट itself into another program and has the effect of the biologically virus। मतलब जब जगह किसी प्रोग्राम में खुद को एग्जीक्यूट करता है या फिर इंसर्ट करता है अनदर प्रोग्राम में, तो फिर क्या क्या होता है, मोनिटर यूज़र एक्टिविटी,
इफेक्ट मोनीटर यूजर मतलब ये क्या करता है, मोनीटर करता है यूजर की एक्टिविटी को, मतलब हर एक एक्टिविटी को नोट करता है। उसके बाद स्लो डाउन कंप्यूटर परफॉर्मेंस, मतलब जो अगर वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। डिस्ट्रॉय डाटा ऑन लोकल डिस्क, है ना, तो जब वायरस आ जाएगा तो आपके जो लोकल डिस्क में डाटा होगा वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। अफेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क को भी इफेक्ट करेगा ये। डिस्प्ले एनोइंग एडवर्टीजमेंट, जो मतलब ये बिना मतलब की ऐड आपको शो करने लगेगा जब आपके फ़ोन में वायरस आ जाएगा आपके कंप्यूटर में। इंक्रीज डिक्रीज मेमोरी, ये मेमोरी को इंक्रीज भी कर सकता है, मेमोरी को डिक्रीज भी कर सकता है। एंड डिस्प्ले डिफरेंट एरर मैसेज, और ये बार बार आपके डिस्प्ले पे एरर मैसेज शो करता रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वायरस। और उसके बाद सेकंड क्या है, मालवेयर टाइप की जो सेकंड है वो है बॉम्ब्स। बॉम्ब्स में क्या आता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर, दे आर हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज दे आर इनविजिबल। ये क्या होता है, ये अपनी मतलब अपनी ये कॉपी बनाता है, जैसे ये खुद एक होगा अपनी, ये खुद अपनी और मतलब अपने डुप्लीकेट बनाता है ये, और खुद को फिर कंप्यूटर में डाल देता है। और ये काफ़ी हार्ड होता है डिटेक्ट करने में, मतलब ये इनविजिबल होते, दिखते नहीं है, तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं। तो ये अपनी कॉपियाँ बनाएगा, तो उसके बाद कंप्यूटर को क्या करेगा, उसके डाटा को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके कंप्यूटर की स्पीड को कम करने लगेगा। ये दूसरा टाइप होता है इसका मालवेयर का। उसके बाद थर्ड आता है ट्रोजन हॉर्स। इसमें क्या होता है, ए टाइप्स ऑफ मालवेयर दैट डिस्कसेस इटसेल्फ एज ए नॉर्मल और यूजफुल प्रोग्राम टू ट्रिक यूजर इनटू इंस्टॉलिंग इट नीड्स द यूज़र टू इंस्टॉल इट बाय मिस्टेक। मतलब ये क्या होता है, ये ऐसे लगता है कि ये यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, या फिर ऐसे लगता है कि ये यूज़फुल फाइल है, तो जो यूज़र होता है वो क्या कहते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और जैसे इंस्टॉल करते हैं फिर ये आपके सिस्टम को हैक कर लेता है। मतलब इसकी, लेकिन इसके लिए ज़रूरत होती है उसकी यूज़र की, वो अगर खुद इंस्टॉल करेगा ये तभी ये आपके कंप्यूटर को हार्म कर पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा। लेकिन जो वायरस है, बॉम्ब्स है, जब अगर आप उसको इंस्टॉल नहीं भी करोगे तो ये फिर भी आ जाते हैं, वायरस और बॉम्ब्स। उसके बाद उसके बाद आता है रैंसम वेयर। रैंसम वेयर में क्या होता है, ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट लॉक्स और इनक्रप्ट यू डाटा एंड देन डिमांड मनी। जैसे किसी बंदे ने आपका डाटा ले लिया किसी तरीके से, या कोई आपका पासवर्ड चुरा लिया तो फिर आपको ब्लैकमेल करेगा, कोई आपकी फ़ोटो चुरा ली तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा, है ना, तो मनी मांगेगा, तो ये आता है रैंसम वेयर में। उसके बाद स्पाईवेयर में क्या होता है, ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर यूर एक्टिविटीज़ ऑन कंप्यूटर और फोन विदाउट यूर परमिशन। मतलब ये क्या होता है, जो कि विदाउट आपकी परमिशन के आपकी जो भी एक्टिविटी आप यूज़ करो, मतलब आप कुछ भी आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में कर रहे हो तो वो सब कुछ ये नोट करता है। जैसे ए हिडन ऐप दैट ट्रैक्स एवरीथिंग यू टाइप और द वेबसाइट यू विजिट। मतलब अगर गलती से आपने कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया, या मतलब कि कोई भी ऐप अगर कई बार होता है ना, वो होता है आप उसको अलाउ कर देते हो तो वो ऐप इंस्टॉल हो जाता है, तो वो ऐप क्या करता है, आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट करता है, मतलब देखता रहता है क्या कर रहे हो। वो किस में आता है, स्पाईवेयर में आता है। उसके बाद आता है एडवेयर एंड स्केयरवेयर। इसमें क्या आता है, सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले एड्स। स्केयरवेयर यूज पॉप एड्स टू द ब्राइटन यूजर इनटू बाइंग ए फेक सिक्योरिटी प्रोडक्ट। इसमें क्या आता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये खुद आपको ऐड वगैरह शो करते हैं, और उसमें वो दिखाते हैं जैसे 300 के शूज़ आ गए, 200 की टी शर्ट आ गई, ये एप्पल का फ़ोन इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है। मतलब जो फेक एड्स को शो करते हैं वो किस में आते हैं, एडवेयर और स्केयरवेयर में। ठीक है। उसके बाद आता है फिशिंग ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक व्हेन एन अटैकर गेन ट्रस्ट कमिंग टू फ्रॉड बाय प्रिटेंडिंग टू बी ए ट्रस्ट वर्थी आइडेंटिटी। मतलब इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो पहले हमारा ट्रस्ट गेन करते हैं, देन फिर उसके बाद फ्रॉड करते हैं। जैसे वो बोलेंगे इस कंपनी में ज्वाइन हो जाए, कुछ भी ऐसा वो बोलेंगे, तो फिर वो कंपनी बाद में फ्रॉड होगी, तो फिर वो किस में आएगा, फिशिंग में आएगा। मतलब पहले आपका ट्रस्ट गेन करेंगे, देन उसके बाद वो फ्रॉड खेलेंगे आपके साथ। तो जब आपको उस बंदे को पूरा ट्रस्ट हो जाएगा, देन उसके बाद फिर वो आपके साथ फ्रॉड करेंगे। देन उसके बाद आता है सबूफिंग। इसमें क्या आता है, द एक्ट ऑफ डिस्कसिंग ए कम्युनिकेशन फ्रॉम एन अननोन सोर्स एज बीइंग फ्रॉम ए ट्रस्टेड सोर्स सिमिलर टू फिशिंग बट कैन बी मोर टेक्निकल एंड अप्लाई टू ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स एंड वेबसाइट। सोर्स बदल कर ईमेल चेंज, फ़ोन, हाँ मतलब इसमें पता क्या होता है, जैसे ये सेम फिशिंग की तरह ही है, मतलब सेम आपका ट्रस्ट गेन करके फिर करेंगे, लेकिन उस फिशिंग में क्या होता है, एक ही बंदा करता है ना, इसमें क्या करता है, ये थ्रू टेक्निकल होता है। जैसे वो अलग अलग फ़ोन से आपको कॉल करेगा, अलग अलग ईमेल से आपको ईमेल सेंड करेगा, अलग अलग वेबसाइट से आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल होता है। फिशिंग सिंपल होती है, ये थोड़ा सबूफिंग टेक्निकल होता है। उसके बाद आता है की लॉगर में क्या आता है, कैन बी ईदर मालवेयर और हार्डवेयर, इट मेन पर्पस इज टू रिकॉर्ड द की प्रेस बाय यूज़र। मतलब जो भी आप अपने कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, है ना, कुछ भी आप आपसे ए प्रेस कर रहे हो, बी प्रेस कर रहे हो, सी प्रेस कर रहे हो, तो वो सारी जो आपकी जो भी आप प्रेस कर रहे हो
तो वो की लॉगर में एक वो होता है, वो कोई सॉफ्टवेयर है, तो वो उसको नोट करता है, मतलब जो भी आप प्रेस करोगे तो वो नोट करेगा, मतलब उसको पता लगता रहेगा कि आप क्या प्रेस कर रहे हो, क्या आप टाइप कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद आता है स्पैम अनवांटेड मैसेज हो गए, धोखाधड़ी, वो होता है स्पैम में। उसके बाद स्निफिंग में क्या होता है, ए सोशल इंजीनियर टैग आल्सो नोन एज पैकेट स्निफिंग टैग दैट मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक एंड कैप्चर डाटा पैकेट्स। इसमें क्या होता है, स्निफिंग में क्या होता है, ये करता है, जो नेटवर्क होता है ना मोनीटर, जैसे हम कोई एयरटेल का मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, तो वो ये उसी को मोनीटर कर लेता है, मतलब उसको हैक कर लेता है, और फिर जो भी आप डाटा वगैरह सेंड करते हो उसको ये असेस कर सकता है इजीली। डाटा पैकेट आपको मैंने बताया था, जब आप 100 MB की वीडियो सेंड करते हो तो वो उसको जब मैं आपको 100 MB की वीडियो सेंड करूँगा तो वो तो आपको डायरेक्टली 100 MB की थोड़ी ना आ जाएगी, वो धीरे धीरे आएगी, तो वो मतलब जो धीरे धीरे आ रही है वो डाटा पैकेट्स में आपको आ रही है। तो जब ये नेटवर्क की हैक कर लेगा तो फिर वो आपको डाटा पैकेट्स उनको भी ये असेस कर सकता है। देन उसके बाद आता है हैकिंग। Any unauthorized access to a computer system, network or device to exploit them malicious or cause damage। हैकिंग मतलब अनऑथराइज एक्सेस ले लेता है आपका कंप्यूटर सिस्टम का या कोई नेटवर्क का, है ना, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। टॉप सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस हैक, क्योंकि किन से आप जो कंप्यूटर वायरस किन किन तरीक़ों से आता है, मतलब कौन से ऐसे सोर्स हैं जो जिनमें आपके फ़ोन में वायरस आता है। सबसे पहले डाउनलोड प्रोग्राम, आप डाउनलोड कर रहे हो प्रोग्राम जो कि आपको पता नहीं है, इलीगल सॉफ्टवेयर, है ना, जो कि सॉफ्टवेयर लीगल नहीं है, उनको आप डाउनलोड करोगे तो वो उनसे भी वायरस आता है। ईमेल अटैचमेंट, बिना बात के आप ईमेल अटैचमेंट करोगे उनमें भी वायरस आता है। क्लिकिंग ऑन फ्रॉडलेंट लिंक्स व्हेन यूजिंग द इंटरनेट, जब आप नेट चूज़ करते हो क्रोम पे या गूगल पे, कहीं भी यूट्यूब पे, तो आप अगर अनऑथराइज लिंक्स पे क्लिक करोगे तो उससे वायरस आता है। यूजिंग पेन ड्राइव, जब आप पेन ड्राइव लेते हो जिसमें कि पहले से वायरस होगा, तो अगर आपने आप कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट करोगे तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगा। फिर उसके बाद नॉट रनिंग द लेटेस्ट अपडेट, और जब आप फ़ोन यूज़ करते हो या फिर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप पुराने यूज़ कर रहे हो, उसका पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें वो वायरस आ जाता है, तो तभी तो अपडेट आते हैं, उनको वायरस को निकालने के लिए अपडेट आते हैं। लेकिन अगर आप अपडेट ही नहीं करोगे तो वायरस कैसे जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ वायरस की हिस्ट्री क्या रही है। 1971 में क्या होता था, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो जिसका नाम था क्रीपर, तो मतलब जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था, क्रीपर, जो किसने क्रिएट किया था, वाई बॉम थॉमस ने, ठीक है, 1971 में हुआ था। उसके बाद 1982 द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, ये क्या था, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस जो 1997 में था, ये था सिर्फ कंप्यूटर वायरस। जो 1982 में है वो आया फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, ये इसका नाम क्या था, ELK क्लोनर। ये किसने क्रिएट किया, क्रिएटर बाय द रिच स्करनेटा ने, ठीक है। और ये रिच स्करनेटा तब कितने की थी, 15 ईयर ओल्ड था, ठीक है। उसके बाद 1986 में वायरस जो था ब्रेन, इसका नाम था ब्रेन, बस क्रिएटेड इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में क्रिएट हुआ था बाय द 2 ब्रदर्स, जो कि दो भाइयों ने क्रिएट किया था, वसीत एंड अमजाद फ़रूक ने। उसके बाद 1983 फ्रिड कोहन ने क्या किया, कॉइन द टर्म, इसने एक टर्म कॉइन की जो कि कंप्यूटर वायरस की, कंप्यूटर वायरस की कोई चीज़ होती है जो किसने कॉइन की, फ्रिड कोहन ने, ठीक। पहले तक तो किसी को पता नहीं था, लेकिन इसने वो किया, कॉइन किया कि वाकई में कंप्यूटर वायरस जो वायरस है वो एक एक्चुअल में चीज़ है जो कि डाटा को हार्म वगैरह करती है। ओके, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसमें क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड मेजरमेंट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, कोई भी डेंजर या कोई भी रिस्क जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है, जो आपके नेटवर्क को, आपके डाटा को हार्म करता है, वो किस में आते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं। और सिक्योरिटी थ्रेट्स कहाँ से आते हैं, हैकर्स के थ्रू आते हैं, वायरस के थ्रू, मालवेयर के थ्रू, फिशिंग के थ्रू, या फिर अनऑथराइज्ड यूज़र के थ्रू आते हैं। जैसे वायरस अटैक हो गया, हैकिंग होगी, फिशिंग होगी, डाटा थेफ्ट हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स, जो भी मेथड है ना, जो भी आपको कंप्यूटर और डाटा को प्रोटेक्ट करता है किसी सिक्योरिटी थ्रेट से, जैसे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना, इंस्टॉलिंग एंटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, फायरवॉल्स को यूज़ करना, रेगुलर डाटा बैकअप रखना, अपडेट सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना। सिंपली इसका क्या है, पॉसिबल डेंजर टू यू डाटा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोस्त डेंजर। उसको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आती है, जो कि आप इसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हो अपने डाटा को और इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज पर्सन से। जैसे इसमें कैसे प्रोटेक्ट करते हो, पासवर्ड सेफ रखते हो, इंक्रिप्शन फाइल करते हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। उसको नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर डाटा, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है और इस कंप्यूटर नेटवर्क के डाटा को प्रोटेक्ट करके रखता है। लाइक द इंटरनेट, जैसे जो आप एयरटेल का यूज़ कर रहे हो, किसी का भी यूज़ कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करता है और उनके डाटा को सेफ रखता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या था, डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता था, लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या है, जो प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर नेटवर्क को, जो जिसकी हेल्प से वो काम कर रहा है, जिस नेटवर्क पे वो काम कर रहा है। ओके, उसका कंपोनेंट क्या आता है, मतलब किन तरीक़ों से जो है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को लागू की जाता है। सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंटली। इसमें क्या होता है कि आपको किसी के साथ डाटा शेयर नहीं करना चाहिए अनऑथराइज पर्सन के साथ। इंटीग्रिटी में क्या आता है, डाटा चेंज नहीं होना चाहिए और रिमेन कॉन्स्टेंट रहना चाहिए जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो और प्रोसेस कर रहे हो।
उसके बाद ऑथेंटिकेशन के में क्या आता है, मतलब जो आप किसी को डाटा सेंड कर रहे हो, जो किसी असेस दे रहे हो, तो पहले उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी चाहिए कि बंदा है कौन। असेस कंट्रोल ये आपको इंश्योर करना चाहिए कि जिसने बैच परचेज किया है, जैसे हमने किसी को असेस दिया है अपनी कंपनी का या किसी का भी, तो उसको जिसने सिर्फ उसी को असेस होना चाहिए डाटा, और किसी को नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी मतलब जिस पर्सन को आपने असेस दी है, जब उसको ज़रूरत पड़े, मतलब वो जब भी उसका मन करे तो उसको वो उस डाटा को असेस मिलना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन को नहीं मिलना चाहिए। प्राइवेसी आपको प्राइवेट रखना चाहिए वो, है ना। ऑथराइज्ड इंडिविजुअल शुड बी अवेलेबल टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको प्राइवेट रखना चाहिए, लेकिन जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसको वो मिलना चाहिए डाटा। इंक्रिप्शन क्या होता है, जब आप प्लेन टेक्स्ट भेजते हो उसको इनकोड करता है क्लिफर में, और डिक्रिप्शन में क्या होता है, तो वो क्लिफर को वो प्लेन में करता है ना। जैसे मैं हाई भेजूंगा तो जो वो आपके तक जब वो पहुंचेगा मैसेज, तो वो इनकोडिंग होकर पहुंचता है, ताकि अगर कोई बीच में मेरा मैसेज देख भी रहा है तो उसको समझ ना आए वो। तो फिर जब आप देखते हो तो वो फिर से क्लिफर को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ताकि आप इजीली उसको पढ़ सको। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स मैंने आपको बताया, जो कि डेंजर होते हैं, कोई भी डेंजर जो आपके डाटा या कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करता है ना। इसमें क्या आता है, मालवेयर जैसे मलेशियस सॉफ्टवेयर आते हैं, और मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे डिज़ाइन होते हैं जो हार्म या स्टील डाटा करने के लिए, डैमेज करने के लिए आपके कंप्यूटर को। और ये इनके कुछ टाइप हैं। तो सबसे पहले वायरस जो होता है, जब ये आपके फ़ोन में एग्जीक्यूट होता है, इंसर्ट होता है, तो ये क्या करता है, मॉनिटर को, मतलब आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, स्लो डाउन करता है, डिस्ट्रॉय करता है डाटा को, है ना। ये उसके कुछ है, उसको बॉम्ब्स क्या है, ये खुद की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, तो फिर आपके कंप्यूटर में घुसता है। और इनविजिबल होता है, दिखता नहीं किसी को, तो इजीली घुस जाता है। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स, इसमें क्या आता है, इसमें अगर आप कोई आपका ऐप देखोगे, वो लगेगा आपको बहुत ये काफ़ी मेरे लिए यूज़फुल होगा, लेकिन यूज़फुल नहीं होता वो, एक टाइप का वो होता है, हैकर होता है। तो लेकिन आप अगर खुद इंस्टॉल करोगे तभी वो वायरस डालेगा, ऐसे नहीं डालेगा। उसके बाद रैंसमवेयर अगर किसी ने आपकी कोई प्राइवेट फ़ोटो या वगैरह जो कुछ भी आपके नंबर से या ATM पिन आपको चुरा लिया, फिर वो आपको ब्लैकमेल करेगा, मनी मांगेगा, वो रैंसमवेयर में आते हैं। उसके बाद स्पाईवेयर में क्या आता है, ए टाइप्स ऑफ मालवेयर सिक्योरिटी मॉनिटर जो एक्टिविटी, मतलब आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है वो स्पाईवेयर में आता है विदाउट आपकी परमिशन। जैसे एक हिडन ऐप आपको ट्राई कर रहा हो। उसके बाद एडवेयर स्केयरवेयर, ये वो होता है जो कि आपके फ़ोन में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको फेक एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना सस्ता हो गया, इसको परचेज़ कर लो, ये कैसे करो, वो कर लो, है ना। वो किस में आते हैं, एडवेयर स्केयरवेयर में। फिशिंग मतलब आपका ट्रस्ट गेन करके जो फ्रॉड होते हैं वो फिशिंग में आते हैं। स्पूफिंग जैसे कोई मतलब वो जो फ़िशिंग था, इसमें जो ट्रस्ट गेन करके करते थे, उस स्पूफिंग में ट्रस्ट गेन करके करते हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ा टेक्निकल होता है। टेक्निकल मतलब इसमें वो बंदा अलग अलग ईमेल यूज़ करेगा, अलग अलग फ़ोन नंबर से कॉल करेगा, अलग अलग वेबसाइट से कॉल करेगा, ठीक है, मतलब ये थोड़ा टेक्निकल होता है। उसके बाद की लॉगर आपको जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो वो सभी को वो मॉनिटर करेगा, मतलब देख रहा होगा स्पैम, कोई भी धोखा, स्निफिंग आ गई, कोई भी जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क को हैक कर लेना, और फिर आपके डाटा पैकेट को भी हैक कर लेना, मतलब जब आप आपके कंप्यूटर नेटवर्क को ही वो हैक कर लेगा, तो डाटा पैकेट वो ईजिली पढ़ पाएगा ना। हैकिंग कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो कि आपका एक्सेस ले लेता है कंप्यूटर सिस्टम का या नेटवर्क का, और फिर उसको डैमेज करता है, वो हैकिंग में आता है। टॉप सोर्स कैसे आता है वायरस से, डाउनलोड प्रोग्राम, बिना बात के प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हो जो कि आपको पता नहीं है ना। उसके बाद इलीगल सॉफ्टवेयर जो कि लीगल नहीं है, उन सॉफ्टवेयर को अगर आप डाउनलोड करोगे, 3D पार्टी ऐप डाउनलोड करोगे तो उनसे वायरस आता है। ईमेल अटैचमेंट करोगे, क्लिकिंग फ्रॉड लिंक्स पे क्लिक करोगे तो भी आता है। जैसे यूजिंग ए पेन ड्राइव, अगर किसी पेन ड्राइव में पहले से वायरस उसको आप अपने कंप्यूटर में लगाओ तो उससे वायरस आता है। और लेटेस्ट वर्जन यूज़ करोगे तो उससे में वायरस नहीं होगा। अगर पुराने आप वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें वायरस आ सकता है। हिस्ट्री अपडेट आते हैं इसलिए ताकि वायरस आपका खत्म हो जाए फ़ोन से। हिस्ट्रिया वायरस, सबसे पहले वायरस कौन सा था, क्रीपर था, जो कि 1971 में बना था। किसने बनाया था, वॉम थॉमस ने। उसके बाद सेकंड जो वायरस था, द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, ये बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, ELK क्लोनर, जो कि 1982 में बना था। किसने बनाया था, रिच सकरनेठा ने, ये तब 15 साल का था। उसके बाद थर्ड 1986 में क्या हुआ, जो ब्रेन एक वायरस था, वो किसने बनाया, पाकिस्तान में बना, वो 2 ब्रदर के द्वारा बनाया गया था, वसीत एंड अमजाद फ़रूक ने। उसके बाद लास्ट 1983 में एक टर्म कॉइन हुई, कंप्यूटर वायरस, जो किसके द्वारा हुई, फ्रिड कोहन के द्वारा। आज के लिए इतना ही, कल के टॉपिक में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।